कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस निकलने से पहले ही बॉडी हैवी लगती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, पाल्म्स ठंडे होने लगते हैं, चेस्ट टाइट और माइंड में एक अनवांटेड सवाल, आज कुछ गलत होने वाला है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे न जाने कितने सवाल जिनका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहता और आप इसकी वजह से थके हुए, उदास और वीक फील करने लगते हो। लेकिन ये वीकनेस नहीं, यही तो एंग्जाइटी है। और सच ये है कि आप अकेले नहीं हो। इंडिया में करोड़ों लोग इस अनजाने डर से गुजरते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, घर में काम करने वाले हों या कोई बिजनेसमैन। अक्सर लोग एंग्जाइटी को बहुत हल्के में लेते हैं और इसे आलस, मन का वहम या कोई और नाम देकर इग्नोर कर देते हैं। फिर जब बाद में ये माइंड और बॉडी में हावी हो जाती है तब पछताते हैं। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी कैसे बॉडी और माइंड को अफेक्ट करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, एंग्जाइटी से निकलने के 10 प्राकृतिक उपाय जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दें। एंग्जाइटी असल में बॉडी का सेफ्टी अलार्म होता है। जब दिमाग को लगता है कोई डेंजर हो सकता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस छोटी हो जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ये सिस्टम काम का होता है, जैसे रोड पर अचानक हॉर्न बज जाए तो आपको अलर्ट कर देता है। पर जब ये अलार्म बिना वजह बार बार बजने लगे तो माइंड और बॉडी दोनों थक जाते हैं, फोकस टूट जाता है, नींद खराब होती है और छोटी बात पर भी डर लगता है। अच्छी बात यह है कि इस कंडीशन को समझकर और डेली छोटे स्टेप्स से मैनेज किया जा सकता है। जब आपको खतरा महसूस होता है, अमिगडाला सबसे पहले अलार्म बजाती है। अमिगडाला से सिग्नल हाइपोथैलेमस तक जाता है और वहाँ से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। इस एक्टिवेशन से एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। दिल तेज़ धड़कता है, सांस छोटी हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और पेट में हल्के क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। इसी बीच हिपोकैम्पस पुरानी यादों और कॉन्टेक्स्ट को जोड़ता है। अगर पहले कोई बुरा तजुर्बा हुआ हो, हिपोकैम्पस उस मेमोरी को फोरग्राउंड में लाकर अमिगडाला की घंटी और तेज़ कर सकता है। रिजल्ट ये होता है कि माइंड में वर्स्ट केस इमेजेस चलती रहती हैं और बॉडी में घबराहट के फिजिकल साइंस बार बार आते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को फ्यूल करते हैं। यही एंग्जाइटी का लूप है। गुड न्यूज़, बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वेगस नर्व के थ्रू भी होता है जो ब्रेक का काम करता है। जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस या जेंटल मूवमेंट करते हैं तो वैगस ब्रेक लगाता है। हार्ट रेट धीरे होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं और कॉर्टिसोल बेसलाइन पर लौटना शुरू करता है। इसका मतलब ये है कि एंग्जाइटी कोई कैरेक्टर की कमी नहीं, ये एक ट्रेनेबल रिस्पॉन्स है। सही टेक्निक्स से आप सिस्टम को रोज़ थोड़ा सा रिट्रेन कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली वही टेक्निक्स देखते हैं जो आप घर बैठे आज से शुरू कर सकते हैं। 1. डायफ्रैग्मेटिक या 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। सीधा बैठिए और कंधे ढीला छोड़िए। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 7 सेकंड तक सांस रोक कर रखिए और 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। दिन में 2 से 3 बार सिर्फ 2 मिनट ये करिए। इससे धड़कन धीमी होती है, घबराहट नीचे आती है और दिमाग को सीधा सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। 2. माइंडफुलनेस 10 मिनट। आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांस को देखते रहिए। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। अगर ध्यान भटके तो प्यार से वापस सांस पर ले आइए। रोज़ 10 मिनट ये करिए। इससे सोच हल्का होता है और मन वर्तमान में टिकता है। 3. CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सबसे पहले अपनी परेशान करने वाली सोच को लिखिए, जैसे मुझसे गलती हो जाएगी। फिर लिखिए कि इस बात का सबूत क्या है और इस बात के खिलाफ सबूत क्या है। पिछले दिनों की सच्ची बातें याद कीजिए जहां आपने काम ठीक से किया था। अब एक ज़्यादा सही और सीधी लाइन लिखिए, गलती हो सकती है पर मैं तैयार हूँ और मैं सुधार कर लूँगा। इस नए विचार को दिन में 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए। इस तरह 7 से 10 दिन में दिमाग समझ जाता है कि हर सोच हमेशा सच नहीं होती। जब सोच ठीक होती है तो डर कम होता है। जब डर कम होता है तो काम में हाथ आगे बढ़ता है और भरोसा वापस आता है। 4. 20 to 30 मिनट्स मूवमेंट। रोज़ थोड़ा चलना, हल्का दौड़ना या सीधा सा योगा करना शुरू कीजिए। हफ्ते में 4 से 5 दिन 20 से 30 मिनट का निश्चित समय रखिए। जो चलना आपको अच्छा लगे वही चुनिए। रेगुलर मूवमेंट से मन हल्का होता है, नींद ठीक होती है और चिंता धीरे धीरे कम होती है। 5. स्लीप हाइजीन। सोने का एक फिक्स टाइम रखिए,
और रोज लगभग उसी वक्त सोने उठने की कोशिश कीजिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दीजिए, कमरे की रोशनी हल्की रखिए और हवा थोड़ी ठंडी रखिए। रात को देर से चाय या कॉफ़ी न लीजिए और पेट को बहुत ज़्यादा भरा या बिल्कुल खाली मत रखिए। अगर कल के काम दिमाग में घूम रहे हैं तो एक कागज़ पर कल के 3 काम लिखकर रख दीजिए। अगर नींद न आए तो बिस्तर से उठकर 2 मिनट सीधा चल लीजिए या थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर वापस लेट जाइए। दिन में बहुत लंबी नींद न लीजिए वरना रात की नींद बिगड़ जाती है। जब नींद ठीक होती है तो सुबह दिमाग शांत रहता है और दिन भर एंग्जाइटी का बेस लेवल नीचे बना रहता है। 6. कैफीन अल्कोहल बाउंड्रीज। शाम के बाद चाय या कॉफ़ी कम कर दीजिए और रात में बिल्कुल न लीजिए। एनर्जी ड्रिंक से दूर रहिए क्योंकि ये धड़कन और घबराहट बढ़ा सकते हैं। अल्कोहल से कुछ देर के लिए आराम लग सकता है पर अगले दिन बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए लिमिट रखिए या छोड़ दीजिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए और मीठा या सोडा कम कीजिए, इससे शरीर को सुकून मिलता है। 7. ग्राउंडिंग 3-3-3 रूल। जब अचानक घबराहट बढ़े तो तुरंत अपने आसपास की 3 चीज़ों को देखकर उनका नाम लीजिए, फिर ध्यान से 3 अलग अलग आवाज़ें सुनिए। इसके बाद अपने शरीर के 3 हिस्सों को हल्का सा हिलाकर महसूस कीजिए, जैसे पैर, कंधा और हाथ। सिर्फ 1 से 2 मिनट में दिमाग भविष्य के डर से निकलकर आज के पल में वापस आ जाता है। 8. जर्नलिंग प्लस ग्रैटिट्यूड। रात को 5 मिनट नोटबुक में लिखिए कि आज आप किस बात से परेशान हुए और उस पर आपने कौन सा छोटा स्टेप लिया। उसके बाद लिखिए कि कल आप उसी काम पर कौन सा एक छोटा स्टेप और लेंगे। साथ में 3 शुक्रिया लिखिए, जैसे छोटी जीत, किसी अपने का सहारा या खुद पर गर्व। लिखे हुए शब्द दिमाग को साफ सबूत देते हैं कि आप रुके नहीं हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते के अंत में अपनी डायरी पलटकर देखिए तो आपको अपनी प्रगति खुद नजर आएगी। जब अंदर से मैं नहीं कर पाऊंगा की आवाज़ आती है तो ये पेजेस उसे धीमा कर देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। इस आदत को रोज 5 मिनट दीजिए, इससे मन में स्थिरता आती है और चिंता कम होती है। 9. बात कीजिए। जिस पर आपको भरोसा हो उससे सीधी बात कीजिए और स्पष्ट शब्दों में कहिए, मुझे घबराहट हो रही है। जब कोई ध्यान से सुन लेता है तो आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। अगर ज़रूरत लगे तो थेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलकर सही रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि मदद लेना समझदारी होती है, शर्म की बात नहीं होती। सही मार्गदर्शन मिलने पर रिकवरी तेज होती है और दिनचर्या दोबारा संभाल में आ जाती है। 10. माइक्रो विन सिस्टम। बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, जैसे रिज्यूम अपडेट को, फाइल खोलना, नाम रखना और 3 बुलेट्स लिखना। रोज के 3 छोटे काम लिखिए और पूरे होते ही तुरंत उन्हें टिक कर दीजिए। जब टिक्स बढ़ते हैं तो आपका भरोसा बढ़ता है और जब भरोसा बढ़ता है तो डर अपने आप घटता चला जाता है। कल का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही एक छोटा स्टेप उठाइए और उसे पूरा कीजिए। 2 से 3 हफ्तों में आपको खुद लगेगा कि घबराहट का पुराना लूप धीरे धीरे टूट रहा है। इस तरीके से दिन बदलेंगे, आदतें बनेंगी और आपको अपनी प्रोग्रेस रोज़ दिखेगी। जब प्रोग्रेस दिखती है तो मन में सुकून आता है और आप अपने काम पर और ध्यान लगा पाते हैं। ये सारे स्टेप्स अलग अलग नहीं, ये इकोसिस्टम की तरह मिलकर काम करते हैं। ब्रीदिंग से बॉडी काल्म रहती है, माइंडफुलनेस से ध्यान स्टेबल हो जाता है, CBT से सोच क्लियर होती है, मूवमेंट और स्लीप से बेसलाइन लो रहता है और सपोर्ट माइक्रोविंस से रेजिलियंस हाई होती है। आज आपने देखा कि एंग्जाइटी कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ट्रेनेबल रिस्पॉन्स है और सही स्टेप्स से इसे संभाला जा सकता है। आप आज ही एक छोटा स्टेप उठाइए, 2 मिनट ब्रीदिंग या 10 मिनट माइंडफुलनेस। अंदर का सुकून धीरे धीरे वापस आएगा। कमेंट्स में लिखिए, आई चूज़ काम। इस वीडियो को लाइक करिए, किसी अपने तक शेयर करिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर सिम्टम्स ज़्यादा तेज़ हैं या दिनचर्या को अफेक्ट कर रहे हैं तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मिलना बिल्कुल देर न कीजिए। मदद मिलती है और आप इम्पॉर्टेंट हैं।